जय श्री राम। आज हम उस कथा को स्पर्श कर रहे हैं जिसे सुनते समय हृदय मौन हो जाता है। ये कथा विजय की नहीं है, ये कथा त्याग की भी नहीं, ये कथा प्रश्न की है। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का अंत हो चुका था, परंतु अयोध्या में एक नया द्वंद्व जन्म ले चुका था। युद्ध के बाद की फुसफुसाहट। रावण का वध हुआ, सीता पुनः अयोध्या आई, राजमहल सजा, पर प्रजा का मन शांत नहीं हुआ। लोगों ने खुले शब्दों में नहीं, पर मन ही मन प्रश्न किया कि लंका में रहने वाली नारी क्या फिर से रानी बन सकती है। ये प्रश्न सीता पर नहीं था, ये समाज की संकीर्ण दृष्टि थी। और यही फुसफुसाहट राजा राम के कानों तक पहुंची। राम का अंतर्द्वंद्व। राम जानते थे सीता निर्मल है, राम को कोई संदेह नहीं था। पर राम अब केवल पति नहीं थे, राम राजा थे। राजा का धर्म कठिन होता है, वो हृदय से नहीं, समाज के भार से निर्णय करता है। राम मौन रहे, पर उस मौन में करुणा भी थी और पीड़ा भी। यहीं से धर्म और करुणा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। गर्भवती सीता का वनवास। सीता गर्भवती थी, ये सत्य बहुत कम कहा जाता है। उन्हें कुछ नहीं बताया गया। लक्ष्मण उन्हें वन की ओर ले गए, राजा की आज्ञा से। वन में उतरते समय सीता ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो धर्म कहे वही स्वीकार है। क्या यही धर्म था या समाज की क्रूर परीक्षा? वाल्मीकि आश्रम और मौन न्याय। वन में सीता को शरण मिली महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। वहीं जन्म हुआ लव और कुश का। राम अयोध्या में थे और उनके पुत्र वन में। सीता जानती थी सत्य, पर उन्होंने उसे उद्घोष नहीं बनाया। कभी कभी मौन सबसे बड़ा त्याग होता है। क्या सीता का त्याग आवश्यक था या ये समाज की कमजोरी थी? क्या राजधर्म करुणा से ऊपर हो सकता है? राम ने नियम निभाया, सीता ने मौन और इतिहास ने प्रश्न। जहां धर्म करुणा छोड़ देता है, वहां कथा नहीं, विवाद जन्म लेता है। ये निर्णय आप करें, ये धर्म था या राजधर्म की क्रूरता? जय श्री राम।